अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में रीसेंट वीडियो में मैंने आपको दिया है कि रेनी सीज़न में जो है वो आप अपने पौधों से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और उसको जो है वो एक एक दो दो करके आप कैसे जो है वो मतलब उसको बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। मसलन कि अगर आपके पास एक पौधा अच्छा है और आप उसको अच्छा ग्रो करने की क्वालिटी रखते हैं तो आप एक पौधे से 6 भी बना सकते हैं। आप एक पौधे से इस वक्त जितने मर्ज़ी पौधे, जितना कि उसकी जड़ें हैं, ये जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप जो है वो बना सकते हैं। मेरा गार्डनर आया तो मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो ये शेयर कर लूँ कि किस तरीके से देखें मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में मैंने ये ज़िक्र किया था कि अगर आप इन ब्लूम्स को अपने मुताबिक एक एक दो दो करके और जड़ें इनकी ख़राब ना हो और अगर आप इनको निकालें तो देन ये पौधा बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ये जो है वो मतलब बन सकता है। तो मेरे गार्डनर ने भी मुझे मशवरा दिया और मैंने उनको कहा कि आप जो है वो मेरे व्यूवर्स को ये करके दिखा दें। तो सो वो जो है वो आपको एक, क्योंकि जब डेमो दे दिया जाए किसी चीज़ का तो मेरे ख्याल में जिनको गार्डनिंग जो है वो नहीं भी आती बस, और जो गार्डनिंग के शौकीन हैं तो उनको जो है वो आइडिया हो जाता है। मेरा गार्डनर अब हमने जगह डिसाइड कर ली है कि हमने कहाँ से उसको निकालना है और हमने कहाँ पे ज़रा पौधे को इन्हेंस करना है, क्योंकि कलर वगैरह तो हम आजकल कर रहे हैं। हमने वहाँ से जो है वो निकाल लिया। अब हम आपको दिखाते हैं और जो है वो टिप जो है वो ये है कि गार्डनिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, गार्डनिंग हो या डिकोर हो या कोई भी प्रोडक्टिव काम हो, उसमें आपको अपने क्रिएटिव माइंड के साथ जो है वो चलना पड़ता है। आपको अपनी क्रिएटिविटी थोड़ा सा जहन में रखनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको सुबह ही अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं इस कॉर्नर को इन्हेंस करने के बारे में सोच रही हूँ। वो तो हम डिसाइड करेंगे कि हम इसका कैसे करते हैं, लेकिन इसका हमने यूँ डिसाइड किया कि इस गमले को ज़रा रंग भी कर देंगे और इस पे हमारी बड़ी मेहनत हुई हुई है। तो ये हमारा बहुत पुराना गमला, लेकिन इससे हमें प्यार है तो अभी फ़िलहाल इसको चलने देते हैं। मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको इस तरह से थोड़ी सी एक्टिविटी इसकी नई करके, तो क्यों ना एक जो है वो अपने व्यूवर्स को एक तो हम ये डिवाइड करना बता दें, जो मैं आपको बता रही थी कि पौधों को डिवाइड करेंगे तो इस मौसम में रेनी सीज़न में वो डिवाइड होके तो वो 2 से 4 और 4 से 8 जो है वो अगर हम जो मल्टीपल करते जाएंगे तो वो होता जाएगा। दूसरी जो है वो टिप हम आपको ये दे रहे हैं कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी गार्डनिंग में नई चीज़ों को ही लेके आना है। अगर आप अपनी थोड़ी सी पुरानी चीज़ों के साथ भी मेहनत करें और तो आप जो है सेंटर में रखें, सेंटर में बिल्कुल ना, सेंटर में कर लें, है ना। तो अगर आप अपनी थोड़ी सी भी पुरानी चीज़ों को भी ज़रा इन्हेंस करने की कोशिश करें, बस ये आप देख लें कि ये सीधा हो, ये देख लें कि दरमियान में ये मुकम्मल सीधा हो, है ना, और जितनी भी बारिश या आंधी आए तो ये अपनी जगह से जो है वो हिले नहीं। मैंने ये सोचा कि हमारे पास ये जो ऊपर वाली वुड की एक जो है वो छतरियाँ सी हैं, ये हम इसके ऊपर लगा देते हैं और बाकी हम अपने इसको नीचे से फिर कलर कर देंगे इंशाल्लाह, और बाकी अपने व्यूवर्स को दिखा देते हैं। ये देखें, अगर मैं आपको इसको करीब से दिखाऊं तो देखें, हम इसको पूरी जड़ के साथ लेके आए हैं। तो ये गार्डनर इसको पूरी जड़ के साथ निकाल के लेके आया है। तो आप ये देखें कि ये कितना बड़ा ब्लूम है और ये डिवाइड होके लग जाएगा। उसकी जगह पे हम दोबारा फिर छोटे हमने ब्लूम्स ग्रो किए हुए हैं गमलों में, हम वो लगा लेंगे। नहीं तो हम इनको यहाँ से भी जो है, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि हम इनको डिवाइड करके लगा लेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इसी को हम हाफ वे करेंगे, जैसे अब मेरा गार्डनर चाहेगा तो इस तरीके से फिर हम इसको इन्हेंस कर लेंगे। तो ये फिर आपको भी आइडिया हो जाएगा और डेमो की सूरत में भी आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको जो है वो इन्हेंस करते हैं। आप ये देख लें साथ साथ कि हम किस तरीके से इसको डिवाइड करके लगाते हैं।
ये आप थोड़ा सा दिखा देंगे, मेरे व्यूवर्स को भी दिखा दें, हाँ, कि आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम जो है वो कैसे कर रहे हैं, तो ताकि जितने भी मेरे गार्डनिंग के शौकीन बहन और भाई हैं वो ये देख सकें कि किस तरीके से वो हम प्लस और माइनस पौधों को रेनी सीज़न में ख़ास तौर पे, वैसे तो हर पौधे का एक अपना सीज़न होता है, उसमें भी उसको जो है वो प्लस माइनस किया जा सकता है, उसको ज़्यादा ग्रो किया जा सकता है, लेकिन रेनी सीज़न अल्लाह ताला ने एक ऐसा सीज़न बनाया है जिसको हम आफत समझते हैं, और बाज़ लोग उसको बहुत ही वो बुरा समझ रहे होते हैं। हाँ, गरीब लोगों के लिए ज़रूर प्रॉब्लम है कि अगर किसी की छत जो है वही बारिश से गिर गई है, या उसके लिए बारिश के उसका घर ही इतना जो है वो नीचा है कि उसके घर में पानी आ गया है, और इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हैं जो किसी के साथ ज़्यादा मतलब किस्म की प्रॉब्लम है, तो वो फिर जो है वो तो सच है। लेकिन जैसे गार्डनिंग के शौकीन जो लोग हैं उनके लिए ये जो वक्त है ये बहुत ही मतलब लकी टाइम मैं इसको कहूँगी। तो ये जो है ये लकी टाइम है। देखें, अब ये मेरे गार्डनर ने मेरे ख्याल में ये 4 बनाए हैं, 4 बनाए, हाँ जी, हाँ जी, 4 बनाए हैं ये मेरे गार्डनर ने। आप देख लें मेरे गार्डनर को आप, ये आपको पूरा डेमो दे रहा है, इससे बेहतर तरीके से मेरे ख्याल में हम आपको नहीं समझा सकते। उसने 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया है, और देन ये जो है वो बुश जो है वो देखें, तो इसको जो है वो नंथरा बुश बाज़ लोग बोलते हैं। अब कमेंट्स में आप ये ना कहिएगा कि इसको ये या ये बोलते हैं। हाँ जी, अगर आपने को मुझे लगा जो मैंने सर्च किया है वो यही किया है, और अगर नेक्स्ट मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ तरह से इनको जो है वो बोला जाता है, इनके मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। मैंने जिस नाम से इसको सर्च किया है तो इसको नंथरा बुश के नाम से जो है वो जाना जाता है। असल में पौधों के नामों से तो इतनी दिलचस्पी मैंने कभी लेने की, या मैं कोई बहुत बड़ा गार्डनर नहीं हूँ, तो मुझे तो गार्डनिंग का शौक़ है। तो मुझे ज़्यादा ये होता है कि जो भी पौधा मुझे ख़ूबसूरत लगे और उसको मैं क्रिएटिव करके अपने गार्डन में कैसे उसको इन्हेंस कर सकती हूँ। तो अब मेरा गार्डनर बता देगा मेरे ख़्याल में कि आपने इसको 2 पौधों को कितने हिस्सों में तकसीम किया तकरीबन? 5 वो कह रहा है मैंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है, और 5 हिस्सों में देखे तकसीम करके जब राउंड अबाउट उसने पूरे देखें, मेरे ख्याल में ये बुश इतना फ़्लो करेगी कि जिस बेचारे गमले को मैं बहुत पुराना कह रही थी ना, मेरे ख्याल में कि वो बेचारा नज़र ही नहीं आएगा। जितना ये देखें, मैं आपको ज़रा दूर से दिखाऊं तो ये आपको नज़र आ रहा है ना जैसे, और इसको कलर की ज़रूरत भी लग रही है। तो ये जो बुश है ये इतना ज़्यादा फ़्लो करती है कि मेरे ख्याल में ये ज़मीन के साथ जब ये टच करेगी ना तो ये गमला नज़र भी नहीं आएगा, और देन जब ये पूरा जो है वो भर जाएगा इस बुश के साथ, तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर आपको ज़रूर दिखाएंगे। और अब आप इसके ऊपर वो भी रख के दिखा दें मेरे व्यूवर्स को, वो जो है वो छतरी सी जो है ना, वो भी आप रख के दिखा दें ताकि वो ख़ूबसूरती जो है वो पूरी तरह से निकल के मेरे व्यूवर्स के सामने आए और उनको कुछ सीखने का मौका मिले। तो देन जो है वो देखें, मेरे माइंड में अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ का इंसान को शौक़ हो ना, डिकोर हो या मतलब ये गार्डनिंग हो, इसके अलावा भी जो भी कोई पेशा हो जिसमें जिसका जैसा शौक़ हो, तो ऐसे क्रिएटिव जो है ना वो आइडियाज़ मुझे तो गार्डनिंग में और डिकोर में बहुत जल्दी आते हैं, यानी कि मिस और मैच करके चीज़ों को, और थोड़ा सा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपने नई शॉपिंग करनी है। आप थोड़ी सी अपनी पुरानी चीज़ों को अगर उनके ठिकाने पे और उनको ज़रा नई लुक दे के आप लगा दें तो वो आपको एक नए जैसा ही तस्वर देते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो ख़ूबसूरत लगते हैं। तो अब ये देखें, जब ये मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ कि जब ये अब ये करीब से मैं आपको दिखा दूँ इसको, थोड़ा सा मैं आपको इसको हाथ भी लगा के दिखा दूँ कि मुझे तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला से कि ये इसको ये फ़्लो करेगी। और ये जो गमला जो आपको नीचे से नज़र आ रहा है ना, तो ये पूरा जब ज़मीन के साथ ये टच करेगी तो बिल्कुल ही ये हमें नज़र ही नहीं आएगा। देन इसके ऊपर मैंने कहा इसको आप इस तरह से हम फिर किसी चीज़ से टाई अप कर देंगे। अब एक की जगह पे ना आप जो है वो 2 रख दें, कोशिश करें 2 रख दें, 3 रख दें, फिर हम उनको क्या करेंगे जो है वो करेंगे उनको टाई अप करने की किसी भी वायर के साथ, या किसी भी व्यूवर्स हम अपने
ऐसी चीज़ वायर के साथ ही करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नीचे वाला भी इसका वो वायर के साथ ही बना हुआ है। तो ये नहीं नहीं, दरमियान में आए, दरमियान, ये इसके दरमियान में नहीं है, थोड़ा सा दरमियान में कर दें। ये इसके ऊपर अब वो थर्ड वन दे के देखें। तो अब हमारी ये क्रिएटिविटी देखें, सॉरी, कि हमने तो यहाँ पे बड़ा अच्छा खूबसूरत मीनार सा ही बना दिया है। अब दुआ है कि अल्लाह करे ये जो है वो मेरे हस्बैंड को भी पसंद आ जाए, वरना ये ना हो कि गार्डनर और मुझे कहा जाए कि इसको निकालें। तो लेकिन ये है कि मेरे ख़्याल में अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा लगेगा उनको भी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गार्डनिंग में और घर के डेकोर में इसी तरह से मेरे शौक़ को देखते हुए ही जो है वो उन्होंने इतने ज़्यादा पौधे लगाने की मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दी है। और या मैं गार्डनिंग में इधर उधर अपनी चीज़ों को अपने मुताबिक इन्हेंस करती रहती हूँ। सो उनको पता है कि मुझे काफ़ी शौक़ है, और सो इस वजह से भी मतलब मेरी क्रिएटिविटी उनको अच्छी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सो बाकी जो है वो गार्डनर जो है वो थोड़ा सा अपना माइंड जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, एंड देन मैं उसको एक्सेसिव कोई मशवरा फिर जो देना होगा तो वो दे दूँगी। तो मेरे ख्याल में सामने उसने एक पौधा रखा है, और ये भी एक नीचे को हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना हम ये जो हमारी जो सारस से हैं, ये भी हम दोनों इसके इर्द गिर्द रख दें, क्या ख्याल है? हम ये फिर इंशाल्लाह जब मेरा बेटा लाहौर से आएगा तो और मंगवा लेंगे उससे। ये नहीं, ये वाले डक्स जो हैं, हाँ ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं इनसे फेडअप हो चुकी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बड़ा बेटा लाहौर में होता है, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ उसकी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती करे। और अब मैंने उसको कहा हुआ है कि वहाँ से वो मुझे फाउंटेन ला के देगा, जिसका मुझे बड़ा शौक़ हुआ है आजकल। तो वही शौक़ पूरे कराएगा, क्योंकि लाहौर में ही है ऐसी बहुत खूबसूरत चीज़ें। यहाँ पे बनती तो हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं बनती और उस खूबसूरती की नहीं बनती जो कि मैं चाह रही होती हूँ। बनवाए हैं यहाँ भी हमने कुछ गमले, लेकिन वो उस तरह नहीं खूबसूरत जिस तरह वहाँ पे रेडीमेड बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। ये आप ना पीछे से ये जो हमारी हैं ये छोटी सी गड़वियाँ वगैरह, ये भी आप उठा दें और सारस दोनों साइड पे सेट करें, है ना, एक तरफ सेट कर दें, एक तरफ सेट कर दें। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तरफ से तो ये कोशिश की है कि ये हमारा कॉर्नर, ये भी एक दफ़ा पत्थर हमारे पास ऐसे बचे हुए थे तो हमने उनको कलर कर लिया था। देन दोबारा इसको अगर हमें लगा तो हम इन्हीं को दोबारा से स्प्रे वगैरह करके फिर कलर कर लेंगे। और बुश तो मुझे लगता है कि ज़रूर वो उसको नीचे तक जब वो फ़्लो करेगी तो वो ख़ूबसूरत ही लगेगी। देन हम इसको इधर रख लेते हैं, एक तरफ कर दें, एक तरफ कर दें, है ना सो देखते हैं, ये देखें मुझे, ये देखें, एक तरफ कर दें, और ये इसको भी एक तरफ कर दें। इसको भी जैसे ये रखा है ना टेढ़ा, वैसे टेढ़ा रख दें मेरे ख्याल में। जैसे ये टेढ़ा है ना, थोड़ा सा वो भी वहाँ पे टेढ़ा हो, जो मेरे जहन में आइडिया आ रहा है। सो हाँ, इट्स नाइस आइडिया। ठीक है, इसको भी ऐसे थोड़ा सा देखें। अब जब कॉर्नर से हम देखें तो दोनों हमें एक दूसरे के साथ ऐसे मतलब नज़र आए, फ़्लो में एक तरफ को अच्छे से लगे। कलर भी हम इनको फिर दे देंगे। तो वहाँ पे तो इतनी खूबसूरत बेशुमार चीज़ें पड़ी हैं कि लाहौर में तो मेरा दिल कर रहा था पूरी दुकान ख़रीदने में, और बस वहाँ से लाना बड़ा मुश्किल है। तो सो देखें कि अच्छा लग रहा है। और ये गमला, अब पिंक वाला जो गमला है, ये हम यहाँ से हटा देंगे। ये जो पिंक आपने रखा हुआ है, चले मेरे गार्डनर का, मैं अपने गार्डनर की भी मानती होती हूँ, क्योंकि वो माशाल्लाह थोड़ा सा मेरे साथ बहुत पुराना है, तो एक्सपर्ट हुआ है। तो उसने कहा कि बाजी ये गमला नहीं, ये गमला रखते हैं। सो हम अपने गार्डनर की बात मानते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, यहाँ से उसने वो दूसरा गमला हटा दिया। तो अब मेरे गार्डनर ने बोला कि बाजी वो नहीं, ये रखना है। तो फिर देन उसकी मानते हैं। और ये देखें, ये टोटल इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ये देखें, अब ये मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है अब आप हमें कमेंट में बताइएगा। सो असर की अज़ान भी हो रही है, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। और प्लस जो मेरे चैनल पे नए हैं और जो मुझे पहले से देख रहे हैं, वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर उनको मेरी गार्डनिंग अच्छी लग रही है तो वो जो है वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारा क्रिएटिव आइडिया आपको कैसा लगा, ये आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो
फिर मिलेंगे किसी अच्छी और प्रोडक्टिव वीडियो के साथ। सो बी ब्लेस्ड एवरीवन।